हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में सेट 4 करेंगे। ये रहा आज का पहला सवाल। जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, यह -2 हो रहा है। तो इसी पैटर्न को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, इस पर -2 करेंगे तो 14 मिलेगा। और 14 एन का प्लेस वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में एन ढूंढेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, यहाँ पर +1 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है और इसमें +1 कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। और 18 आर का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब एन के बाद आर होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन लिख लेंगे। नॉर्थ, ईस्ट, वे, साउथ होगा यहाँ पर। साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, क्लॉकवाइज चलना है। अपने घर से शुरू करते हुए समीर कुछ मीटर पूरब की ओर चलती है, मतलब पूरब से स्टार्ट करता है, वहाँ से दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ईस्ट का दायां हो जाएगा साउथ, तो फिर बाईं ओर, तो साउथ का बाएं कहाँ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अनंत वह बाईं ओर मुड़ जाती है और ईस्ट का बायां क्या हो जाएगा, नॉर्थ। बाजार पहुँच जाती है, इस पॉइंट पर बाजार है। यदि उसके घर तथा बाजार के बीच वायवीय दूरी 100 मीटर है तो यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा नॉर्थ में। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ और साउथ का अंतर निकालते हैं और ईस्ट और वेस्ट का अंतर निकालते हैं। तो नॉर्थ और साउथ का अंतर 100 कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ का अंतर 40 मिल जाएगा। इसी तरह से ईस्ट और वेस्ट का अंतर 30 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में 0 है, तो 30 - 0 करेंगे तो 30 मिलेगा। तो नॉर्थ 40 और ईस्ट 30। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके डायगोनल निकाल लेंगे। चालीस का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस 900। 1600 प्लस 900 करेंगे तो √2500 मिलेगा। और √25 का वैल्यू होता है 50। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब एक ट्रायंगल को 2 भागों में कट किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 3 मिलता है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को 2 भागों में कट किया जाता है और इस ट्रायंगल को भी 2 भागों में कट किया जाता है। तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा और यहाँ से भी 3 मिल जाएगा। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इसको भी 2 भागों में कट के किया जाता है, इस वाले त्रिभुज को भी 2 भागों में कट किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि देखिए, ये जो था ये वाला ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 त्रिभुज मिलेगा। यहाँ पर भी ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये त्रिभुज, तो यहाँ पर भी 2 त्रिभुज मिलेगा। तो इस तरह से टोटल नंबर त्रिभुज कितना हो जाएगा, इस तरह से टोटल नंबर त्रिभुज, अंदर वाला त्रिभुज कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब आते हैं हम लोग पॉइंट वाले पर। जब 2 त्रिभुज आपस में जुड़ते हैं तो 2 बड़े वाला त्रिभुज देता है। जैसे कि ये वाला त्रिभुज देखिए, ये एक त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज इस पॉइंट पर जॉइंट हो रहा है, तो जॉइंट से हमें ये अलग त्रिभुज देगा बड़ा वाला, और इसी जॉइंट से हमें
ये बड़ा वाला त्रिभुज देगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो त्रिभुज मिल जाएंगे। जब भी दो त्रिभुज को एक पॉइंट पर जोड़ा जाता है तो उस पॉइंट से हमें दो बड़े वाले त्रिभुज मिल जाते हैं। आप आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट में आते हैं, देखिए ये एक त्रिभुज था आपका और ये वाला त्रिभुज था। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसी पॉइंट पर। देखिए यहाँ से एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से देगा, इसी पॉइंट से एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से देगा। तो कितना हो गया 2। तो 10 2 12, 12 के 13 और 13 + 2 कितना हो गया 15। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 15 मिलेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। उस आकृति के चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली आएगी। तो इसके बाद जो आएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 1 और 2 को, यहाँ पर दो वाला इमेज देखिए इसमें है। तो 2 वाला इमेज था तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला इमेज बन रहा था। तो इसके बाद जो इमेज होगा त्रिभुज वाला इमेज बनेगा और इसके बीच में एक इस तरह का लाइन खींचा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो कितना हो रहा है +2 हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं डी का प्लेस वैल्यू 4 है यहाँ पर और एफ का प्लेस वैल्यू 6 है तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो यही पैटर्न यूज करेंगे ऑप्शन में। जैसे कि यहाँ पर के का प्लेस वैल्यू कितना 11 होता है और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13। तो यहाँ +2 हो रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगर ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, यहाँ +4 हो रहा है। ऑप्शन डी में आते हैं तो एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है और यहाँ पर +8 हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो यहाँ पर के का प्लेस वैल्यू 11 और एन का प्लेस वैल्यू 14, तो यहाँ पर +3 हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पर प्रसन्न अनुपात आनंदित है तो उदास अनुपात क्या होगा। प्रसन्न और आनंदित सिनोनिम्स है तो उदास का सिनोनिम्स विषादग्रस्त हो जाएगा। यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट लेटर्स है और यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब ये डिजिट नंबर जो है अल्फ़ाबेट लेटर्स का ही कोड है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो एज का कोड हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर और लास्ट वाला चेक करते हैं तो ई का कोड होगा 1। तो फर्स्ट में 2 होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट में ये सॉरी यहाँ पर गड़बड़ है। ई का कोड कितना है, यहाँ पे ई का कोड 1 है ना, तो ई का कोड हो जाएगा 1। फर्स्ट में 2 आना चाहिए और लास्ट में 1 होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन ए में है, ऐसा ऑप्शन ए है जिसमें पहला नंबर 2 है और लास्ट नंबर 1 है। यहाँ पर असंगत संख्या युगों को चयन करना है। तो यहाँ पर गुना मेथड और प्लस मेथड का यूज़ करेंगे। तो 14 के साथ 2 को गुना करते हैं तो 14 28 होता है और 28 नंबर 33 नंबर के करीब होता है। अगर 28 में +5 करेंगे तो 33 मिल जाता है। ऑप्शन सी में आते हैं तो 5 दूने 10 करेंगे +5 करेंगे तो 15 मिल जाता है। तो पैटर्न किस तरह हो रहा है, पैटर्न हो रहा है कि पहले गुना करना पड़ेगा उसका बाद +5 करना है। ऑप्शन डी में आते हैं तो 9 दूने 18 और +5 करेंगे तो 23 मिल जाता है।
ऑप्शन बी में आते हैं तो 8 दूने 16 होता है, अब +5 करेंगे तो 16 5 21 होता है। मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब असंगत संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट लेटर डबल आ गया, मतलब डबल ओ आ गया, और बाकी बात में देखिए किसी में भी डबल अल्फ़ाबेट लेटर्स नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तब प्लस का जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लिखना है, तो 12 + 6 भागा गुना 6 और प्लस का जगह माइनस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लाना है 9 नंबर। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद गुना। तो 6 दूने 12 और इधर द्वितीय 6, तो 12 + 3 - 6, 15 - 6 = 9। यहाँ पर 9 नंबर आ जाता है, इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्लस मेथड यूज करेंगे, क्योंकि 12, 16 और 28 आपस में आसपास में। तो अगर यहाँ पर 12 + 16 ऐड करते हैं तो 28 मिल जाता है। इसी पैटर्न का यूज करेंगे हम लोग ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में आते हैं, तो 36 + 48 करेंगे तो कितना मिलेगा, 74 मिलता है, जबकि यहाँ 77 है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में आते हैं, 20 + 25 करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा, जबकि यहाँ पर 35 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में आते हैं, तो 9 + 15 करेंगे तो कितना मिलेगा, 24, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में आते हैं, 18 + 24 करेंगे तो 42 आंसर मिल जाता है। 18 प्लस अगर 24 करते हैं हम लोग तो 42 मिल जाता है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न ऑप्शन डी में फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। माता पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं और वेतनभोगी भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये इमेज होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑपोजिट लेटर निकाल लेते हैं, जैसे कि जी का ऑपोजिट यहाँ पर होगा आई, और बी का ऑपोजिट हो जाएगा आर, और वाई का ऑपोजिट हो जाएगा ओ। तो ऑप्शन में जी आई, बी आर और वाई ओ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में चेक करते हैं, तो यहाँ पर बी ओ, सबसे पहले जी आई को चेक करते हैं, तो जी तो है लेकिन आई नहीं है। इसके बाद बी आर को चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में बी तो है लेकिन आर नहीं है। वाई ओ को चेक करते हैं, वाई तो है लेकिन वाई नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी में आते हैं, तो देखिए यहाँ पर वाई और ओ दोनों है, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी में आते हैं, तो इसमें जी और आई दोनों है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी जी और आई साथ में है, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले इस इमेज को ढूंढेंगे। ऑप्शन डी में आते हैं, देखिए इस वाला इमेज यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन बी में आते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो गोला है थोड़ा सा दूर दूर में है, ये सटा हुआ है, मतलब थोड़ा सा क्लोज में है, ये देखो इसमें थोड़ा सा दूर दूर में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। निष्कर्ष में आते हैं, हाँ, बॉलीवुड की फिल्मों कोई गाने ना होने के बावजूद हिट होती है, ये तो गलत बात है। नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है, ये भी गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाने की वजह से ही फिल्म लंबी होती है, कहानी की वजह से भी फिल्म लंबी होती है। तो निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स में क्या आंसर होगा, तो सबसे पहले हम
इन चारों नंबर को गुना करेंगे और 41 लाना है। तो 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 1 प्लस करेंगे, फिर इन चारों को ऐड करेंगे। तो 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, 2 पचे 10, 10 ते 30, और यहाँ पर 5 2 7, 7 3 10, 11, और 11 30 कितना होता है 41। तो यहाँ 41 आ रहा है। तो इसी पैटर्न का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 5 गुने 7 करेंगे, कितना मिलेगा 35। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट। तो 5 गुने 7 कितना 35, अब 35 के यूनिट डिजिट 5, फिर इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 5 ते 15। अब 15 के यूनिट डिजिट कितना होता है 5, तो 5 लिखेंगे, फिर इस 2 से गुना करना है। तो 5 दूने 10, और 10 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0। अब हम इन नंबरों को ऐड करेंगे। जैसे 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 12 की यूनिट डिजिट कितना होता है 2, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर प्लस 7 कर देंगे, और 0 प्लस 7 कितना 7। तो हम लोग ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 को ढूंढेंगे। तो ऑप्शन सी में आते हैं 227 का यूनिट डिजिट 7 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल है। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक बिंदु से होकर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर, दक्षिण से स्टार्ट करेगा। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर, तो साउथ का दाएं हो जाएगा वेस्ट, 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पर लोके दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है तथा 30 मीटर चलने के बाद, तो साउथ में 30 मीटर चलता है। उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ जाता है, तो साउथ का दाएं हो जाएगा वेस्ट, यहाँ पर 20 मीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़कर, तो वेस्ट का दाएं क्या हो जाएगा नॉर्थ, 30 मीटर चलता है, अतः वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, फिर नॉर्थ में पहुंचता है, और नॉर्थ का बाएं क्या होगा वेस्ट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जाता है, और यहाँ पर 40 मीटर चलता है। तो अभी वेस्ट दिशा में है। वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वेस्ट में है अभी। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट का मतलब पश्चिम में है। कथन और निष्कर्ष का सवाल है। निष्कर्ष में आते हैं, विद्यार्थी और एथलीट, इन दो शब्दों को ढूंढेंगे हम लोग कथन में। तो एथलीट यहाँ पर है और विद्यार्थी यहाँ पर है, खिलाड़ी इसमें और खिलाड़ी इसमें भी है, दोनों कॉमन शब्द हैं। तो इन दो शब्दों को कट कर देंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम लोग ऊपर से नीचे में आते हैं। तो ऊपर में सबसे पहले कि कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो कुछ को लिखो, फिर प्लस कर दो। फिर नीचे में आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ शब्द लिखा हुआ है। तो कुछ प्लस कुछ के बराबर होता है कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। तो कोई निष्कर्ष नहीं, ये वाला शब्द होना चाहिए निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में आते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ वाला शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। मैं कथन और निष्कर्ष से संबंधित सवालों को पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देखें और वहाँ से कंसेप्ट को सीखें। अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष 2 में। यहाँ पर खिलाड़ी है, यहाँ पर विद्यार्थी है। तो खिलाड़ी और विद्यार्थी शब्दों को ढूंढेंगे कथन में। तो विद्यार्थी और खिलाड़ी ये दोनों शब्द सिंगल स्टेटमेंट में हैं, और सिंगल स्टेटमेंट में जो यहाँ पर कुछ शब्द हैं ये फॉलो करता है कुछ शब्द को। कहने का मतलब है अगर कथन में कुछ शब्द आया है तो निष्कर्ष में भी कुछ शब्द होना चाहिए। तो देखते हैं निष्कर्ष 2 में यहाँ पर कुछ शब्द आया हुआ है, इसका मतलब कथन 2 सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं निष्कर्ष 3 में।
यहाँ पर विद्यार्थी एथलीट है और नहीं आया है, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट से है। तो वो कथन में भी नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। तो कथन 1 को पढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सेकेंड वाला कथन भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव देता है, या तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव देता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कथन पॉजिटिव है और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, तो इसीलिए निष्कर्ष 3 गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। और यहाँ पर या तो आया है, या तो वाला कंडीशन कब होता है, आइए इसको जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर निष्कर्ष 1 गलत था, निष्कर्ष 2 सही था और निष्कर्ष 3 भी गलत था। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 पर ध्यान देंगे। यहाँ विद्यार्थी और एथलीट है, यहाँ पर भी विद्यार्थी और एथलीट है, दोनों में शब्द सेम है और दोनों स्टेटमेंट गलत है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब इस तरह का कंडीशन होगा तभी जाके या तो 1 या 3 निष्कर्ष फॉलो करेगा। आई होप आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आइए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। इस एक्स और के को ध्यान दीजिए। ये वाला डंडा इस तरह था, ये डंडा अब इस तरह हो गया, यहाँ पर इस तरह हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। अब हम ई एक्स और के को ध्यान देते हैं, तो ये वाला के यहाँ पर आ गया था और ये वाला एक्स यहाँ पर आ गया था। अब आ जाते हैं हम लोग इस इमेज पर, तो इस एम और ओ को ध्यान देंगे। तो एम होना चाहिए यहाँ पर और ओ होना चाहिए वहाँ पर। देखते हैं ओ और एम किस ऑप्शन में इस तरह से है, तो ऑप्शन ए में ओ और एम इस तरह से है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन डी में भी ओ एम इस तरह से है ना, हाँ, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे डॉट वाले को, और ये वाला एक्स जो है यहाँ पर आएगा, मतलब इस जगह पर, और ये के यहाँ पर चल जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए में है।